नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले की, जहां एक ऑयल मिल में आग लग गई है। ये ऑयल मिल पीरा रामचंद्रपुरम गांव में है। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल आग बुझाने की कवायद चल रही है। किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। आग की लपटें इतनी भयावह है कि इलाके के लोग डरे सहमे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राहत की बात यह है कि आग बुझाने का प्रयास तो चल रहा है। दमकल की गाड़ी वहां पहुंच गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर ये आग बुझेगी कब। बता दें कि ऑयल मिल में आग लगी है और उसी के बाद इस आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया है और लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से, दमकल कर्मियों की तरफ से आग बुझाने की कोशिशें चल रही है। तो आंध्र प्रदेश की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ऑयल मिल में लगी आग भयावह रूप अख्तियार कर चुकी है। ये मिल है जहां से पहले तो आग लगा, लेकिन जब इसको बुझाने की कोशिश शुरू हुई उसके बाद लगातार धुआं उठता यहां से दिखाई दे रहा है। अब हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस आग को बुझाने में कितना वक्त और लगेगा फायर ब्रिगेड की टीम को। तो आंध्र प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें जो हैं वो गोदावरी की है। पहाड़ों में बर्फबारी से कोहराम मचा हुआ है। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिल्लई कला शुरू हो गया है। इस दौरान भीषण बर्फबारी होती है। चिल्लई कला के दौरान यहाँ नदियां, नाले और तालाब सब कुछ जम जाता है। इस मौसम को साल का सबसे ठंडा मौसम माना जाता है। कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लुढ़क कर -10 डिग्री पहुंच चुका है। बर्फबारी के चलते पानी जमने से लोगों को पीने के पानी की दिक्कतें हो रही है। परेशानियों की बात छोड़ दें तो कश्मीर में इस वक्त देखने वाले नजारे हैं और इस वजह से काफी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। कश्मीर में ठंड कितनी है उसका अंदाज़ा इस स्पॉट से बखूबी लगाया जा सकता है। मैं अगर ये कहूँ कि जो हवा में यहाँ पे बर्फ़ की चट्टान बनी है, मैं उस पर खड़ा हूँ तो गलत नहीं होगा। ये वाकई हवा में ये चट्टान बनी है बर्फ़ की, क्योंकि यहाँ पे नल का पानी जो है वो ऊपर जाता है और हवा में फ्रीज़ हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं बर्फ़ की एक चट्टान बनी हुई है। इतना मजबूत है ये कि मैं इसके ऊपर आ गया हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त पत्थर की चट्टानों पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं से भी ये कमज़ोर नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूत चट्टान बन गई है, क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत -14 डिग्री तक पहुँच गया है। इसकी वजह से यहाँ पे चलता हुआ पानी भी जम जाता है। इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, दोपहर का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मजबूती आप देख सकते हैं। उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है यहाँ दिन और रात के दौरान दर्जे हरारत या टेम्परेचर या पारा कितना गिर गया है। और इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ इस गुलमर्ग रेंज में काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। ये द्रंग एरिया है, गुलमर्ग के करीब है, और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर इंसान के पास गर्मी का इंतज़ाम नहीं होगा तो रगों में खून जम सकता है, तो गलत नहीं होगा। वाकई रगों में खून जम सकता है अगर यहाँ पे गर्मी का इंतज़ाम ना हो। तो फिलहाल -14 डिग्री तक पहुँच गया है इस एरिया में दर्जे हरारत, और आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद गिर सकता है, क्योंकि चिल्लई कलान का मौसम शुरू हो गया। 21 दिसंबर को चिल्लई कलान शुरू हो गया और 40 दिन का चिल्लई कलान होता है और ये शदीद तरीन सर्दी के दिन होते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई कश्मीर की, लेकिन कश्मीर के साथ ही उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम 3 फीट से अधिक बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। जहां भी नजरें जा रही है वहीं खूबसूरत पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई है। नदी, नाले, पहाड़ सभी बर्फ से जमकर, जी हाँ, इस तस्वीरें क्या कुछ है वो जरा देखिए। बर्फबारी से जहां मंदिर बर्फ की आगोश में है, साथ ही पूरी गंगोत्री मंदिर प्रांगण सहित पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। इन खूबसूरत वादियों में जो चारों तरफ जो है बर्फी और का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देख के बहुत हम लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं घूमने आया हूँ यहाँ पर हर्सिल में और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। और यहाँ पर माँ गंगा का शीतकालीन में माँ गंगा जो मुखमा मंदिर में रहती है, वहाँ भी हम सुबह रुक गए। यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ बिछी है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के।
उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहाँ हर्षिल झाला सूखी धराली में 1 से 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। वहीं खूबसूरत घाटियों के नजारे को देखकर स्थानीय गायक ओम बधानी भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और हर्षिल घाटी की खूबसूरती और बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने पहुंचे। बता दें कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग हर्षिल घाटी में हुई थी। कुहोलू रचनाकार जैन रचियो संगसार, जोन सूरज गहना रचा डांडा कांठा वार पार, कै राजा की कि कै राजा की होली बयार, कै राजा को पौन पानी, कै राजा को मेघ होलो, कै राजा की बिजुली रानी। बोलदा की कखी स्वर्ग होंदो, क्या होलो स्वर्ग ये से बती, मेरा पहाड़ी मुल्क देखी बढ़दी 30 देखा जाती। बोलदा की कखी स्वर्ग होंदो, क्या होलो स्वर्ग ये से बती, मेरा पहाड़ी मुल्क देखी बढ़दी 30 देखा जाती। कै राजा की कि कै राजा की होली बयार, कै राजा को पौन पानी, कै राजा को मेघ होलो, कै राजा की बिजुली रानी। कुहोलू रचनाकार जैन रचियो संगसार, जोन सूरज गहना रचा डांडा कांठा वार पार, कै राजा की। अब आपको चमोली की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां स्कूली बच्चे बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं और गढ़वाली गाने पर डांस भी कर रहे हैं। ये वीडियो देवाल ब्लॉक के दूरस्थ क्षेत्र का बताया जा रहा है। भीषण सर्दी से आम जीवन बेहाल है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बुरा हाल है। कड़ाके की सर्दी से जानवरों का हाल हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में गाय की तस्वीर है, वहीं दूसरी तस्वीर में आग सेकते हुए कुत्ता दिखाई दे रहा है। तीसरी तस्वीर में सर्दी से कपकपाता बंदर भी नजर आ रहा है। इन जानवरों को देखते हुए सर्दी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कड़ाके की इस ठंड में इंसान ही नहीं, भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। मंदिरों में गर्म कपड़े और हीटर के इंतजाम किए गए हैं। ये बात सुनने में आपको अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पड़ रहे कड़ाके की ठंड के प्रकोप से भगवान को बचाने की पुरजोर कोशिश पुजारी कर रहे हैं। भगवान की मूर्तियों को भी गर्म कपड़े और स्वेटर धारण कराने के साथ ही भगवान की मूर्तियों के सामने हीटर जलाया जा रहा है। यहाँ के कई मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए कंबल और ऊनी वस्त्र भी पहनाए गए, और तो और कई मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए अंगीठी और हीटर भी लगाए गए हैं। मौसम ठंड का चल रहा है और हम सभी के लिए ठंड लग रही है। हम सभी लोग ठंड में स्वेटर पहन रहे हैं, शॉल ओढ़ रहे हैं, जो भी हो सकता है हम ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। तो भगवान हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें भी ठंड लगती होगी, उन्हें भी हमें वस्त्र धारण कराना चाहिए, गर्म वस्त्र पहनाना चाहिए, शाल उड़ाना चाहिए। उनके लिए तरह तरह से हम ढक के रखते हैं कि मेरे भगवान के लिए, मेरे प्रभु के लिए कहीं ठंड ना लग जाए। राजधानी में आज सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में ठंड का पारा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिसंबर के महीने में सर्दी ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। अब तक 22 साल का रिकॉर्ड तो टूट चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिन ठंड के इस कहर से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही घना कोहरा भी अगले 3 दिन तक दिल्ली का दामन नहीं छोड़ने वाला। मौसम विभाग के डिप्टी डीजी आनंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कि कल का तापमान कैसा रहेगा और आने वाले दिनों में किस तरीके से ठंड बढ़ेगी। आने वाले दिनों की बात करूं कि ठंड जो है कि ठंड का जो तापमान है वो कितने दिनों में बढ़ेगा, कैसा?
आने वाले दिनों की उसके बाद की बात करें तो क्या होगा कि 28 तारीख के आसपास ये हम मान के चल रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, 4 डिग्री तक ये जा सकता है। तो ऐसा हुआ तो कहीं जगह जो है कि थोड़ी सी संभावना जो है, कई बार होता है पाले की भी बनती हैं यदि 4 डिग्री से नीचे या उसके आसपास तापमान चले जाए, खासकर 4 से नीचे। तो 28 तारीख के बाद हम मान के चल रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है, तो सुबह की ठंडक बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के मौसम में लगातार ठंडक बनी हुई है। सर्दी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद लोग इंडिया गेट में घूमने का मजा ले रहे हैं। संवाददाता रचना ने इस दौरान लोगों से बातचीत की। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली में अगर आज के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जिस तरीके से आज क्रिसमस का त्यौहार भी है और दिल्ली में लगातार सर्दी जो है वो नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड रहने वाली है और कोहरा भी बेहद ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन इंडिया गेट पर जो लोग हैं वो अभी भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ गर्ल्स भी मेरे साथ हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका सर्दी को लेकर क्या कहना है। ठंडा लग रहा है? यस मैम, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बट हमें इंडिया गेट में आना था तो हम इसलिए आ गए। इंडिया गेट आना था? यस मैम। तो कड़ाके की ठंड में आपने इतना कम जैकेट और स्वेटर पहने है, तो कैसे? मैम सर्दी कहाँ हो रही है? नहीं हो रही नहीं हो रही है। इंजॉइंग विंटर? लव विंटर। लव विंटर। आप बताइए, आप आज क्रिसमस भी है, घूमने आई है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा लग रहा है, और सर्दी का मज़ा तो तभी लिया जाएगा, और वो भी आज बड़ा फेस्टिवल है, क्रिसमस है, तो वाकई में हम सब निकले हैं इसीलिए। बहुत मजा आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी सैलानी आए हुए हैं उनका कहना है कि दिल्ली की सर्दी का तो अपना ही अलग मज़ा है, और जिस तरीके से लगातार दिल्ली में सर्दी नए नए रिकॉर्ड बना रही है, ऐसे में घूमने का अपना मज़ा है। क्रिसमस का दिन है तो यहाँ पर तमाम लोग इंडिया गेट पर क्रिसमस मनाने और सर्दी का मज़ा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली में जो सर्दी है वो बेहद ज़्यादा रहने वाली है और कोहरे की मार भी पड़ने वाली है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर कश्मीर में हालात अब बदलने लगे हैं। आम जनजीवन सामान्य होने लगा है। केंद्र सरकार ने 7,000 से ज्यादा सैनिकों को हटाने का फैसला किया। 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद वहां के बिगड़ते हालात और पाकिस्तान के नापाक इरादे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। तनाव भरे हालात के बाद कश्मीर में अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। लिहाजा इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक में दूसरी बार केंद्रीय पुलिस बल की 72 कंपनियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ की 24, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की 12, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा यानी सीआईएसएफ की 12, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी की 12, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 12 कंपनियों को जम्मू कश्मीर से निकाला जाएगा। इन सभी को वहां भेजा जाएगा जहां पहले उनकी तैनाती थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दूसरी बार यह कदम उठाया गया। इस महीने की शुरुआत में 20 कंपनियों को वापस बुलाया गया था। हालांकि अभी भी कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्रालय चौकस है। सरहद पर हो रहे घुसपैठ, गोलीबारी और आतंकवादियों के नापाक हरकतों पर भी नजर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर अटल भूजल योजना की शुरुआत की, साथ ही अटल टनल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज भारत के 2 रत्नों अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है। पीएम ने कहा कि लोगों को पानी बचाने का मंत्र भी उन्होंने इस मौके पर दिया और कहा कि किसान, युवा, स्टार्टअप करने वाले पानी बचाने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। अटल भूजल योजना के तहत 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम ने बताया कि मनाली के पास एक गांव में आज हवन हो रहा है। करगिल युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से इस टनल का उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। लेह, लद्दाख और करगिल का भाग्य इस टनल से बदल जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई की, जहां बीजेपी ने एक रैली निकाली है। इस रैली में कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी का समर्थन किया। रैली में कार्यकर्ताओं ने इन दोनों को जरूरी बताया और लोगों से सरकार के समर्थन की अपील की।
एक तरफ देश भर में सीए को लेकर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो मुंबई में कई जगहों पर इसके समर्थन में रैलियां भी निकाली जा रही है। देख सकते हैं कि ये मुंबई का चेंबूर इलाका है। यहाँ पे सीए के समर्थन को लेकर यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। कई जो उसमें जो आम जनता के साथ कई बीजेपी के पदाधिकारी भी इस रैली में शामिल हैं और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके समर्थन में यहाँ पे है कि किस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे थे वो अपने देश में वापस आए हैं और उनको नागरिकत्व देना हमारा फर्ज है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये कांग्रेस ने नहीं लाया है, हम सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। दोनों सदन में ये सम्मत हुआ है, संवैधानिक रीत्या ये सम्मत हुआ है। तो ये कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं। अपने ही लोगों को अगर हम नागरिकत्व देने का कानून लाते हैं तो उसमें क्या गलत है। सीए को लेकर जिस तरह से देश भर में अलग अलग धारणाएं निकली जा रही है, उसके जो गलत बातें बताई जा रही है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे खिलाफत की जा रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सीए को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी उनके समर्थन में उतर रहे हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं कि एक बड़ी रैली यहाँ से निकाली जा रही है और लगातार जिस तरह से समर्थन में विरोध में जिस लोग अगर सामने आ रहे हैं, तो उसके सीए के समर्थन में भी लोग अब सड़कों पे उतर रहे हैं। मुंबई से सरोज जलाल के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। मुंबई एनआरसी और सीएए के समर्थन में लोग सड़क पर उतर गए। इसमें आम लोगों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। सभी ने कहा कि बेवजह इसके लिए झूठ फैलाया जा रहा है।